हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्राचिस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में जो लास्ट सेशन है, इससे पहले हम 2 रिकॉर्ड करवा चुके हैं, ये तीसरा है और आखिरी सेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज किया जाता है डिसमिसल के हवाले से, और किस तरह से रिडंडेंसी होती है कि किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ कम कर सकते हैं, और किसके पीछे क्या क्या रीजंस होती हैं। ठीक, अब इसमें हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू, वाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स माइट बी नेसेसरी। क्यों वर्कफोर्स को साइज़ को छोटा करना क्यों ज़रूरी होता है। ज़ाहिर बात, एक वक्त जब आपका बिज़नेस बहुत फ्लरिश कर रहा होता है, बहुत ग्रो कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो आपका एम्प्लॉयज़ का जो वर्क फोर्स का साइज़ है वो भी बढ़ रहा होता है। मगर जैसे जैसे ये बिज़नेस या आपका जो यूनिट है या जो आपका काम है वो अगर कम होता जाता है, तो वो उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ में भी रिडक्शन आती जाती है। सबसे पहले वर्कफोर्स प्लानिंग जैसे कि प्लानिंग का मतलब ये कि हम आगे के प्लान कर रहे हो, सोच रहे होते हैं कि फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि आगे क्या किस तरह से एक्टिविटी होगी। तो सेम वर्कफोर्स प्लानिंग में भी यही होती है कि हम जो हमें आगे के कितनी वर्कफोर्स हमें चाहिए, और हमारे पास के वो वर्कफोर्स कितनी होनी चाहिए, उनकी क्या क्या स्किल होनी चाहिए, वो सब की सब तमाम चीज़ें वर्कफोर्स प्लानिंग में आ जाती हैं। रीज़न फॉर डाउनसाइजिंग फॉर वर्कफोर्स को क्यों हम डाउनसाइज करते हैं, इसमें 4-5 रीज़न। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन। अगर आप का प्लांट है मैनुअल पहले काम कर रहा था, वो मैनुअल के वजह ऑटोमेटिक आगे वहाँ पे कोई चीज़ें आगे, मिसाल के तौर पर बॉटलिंग प्लांट है, बॉटलिंग प्लांट में पहले आप हाथ से बोतलों को धो रहे थे या हाथ से बोतलों को स्टैकिंग कर रहे थे, मगर आप उसी बॉटलिंग प्लांट में ऑटोमेटिक मशीन आ गई, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जो वर्कफोर्स वो आइडल हो जाएगी और फिर वर्कफोर्स को हमें डाउनसाइज करना पड़ेगा। फिर इसी तरह फॉलिंग डिमांड ऑफ देयर गुड्स और सर्विस, ये हो सकता है कि आपके जो गुड्स और सर्विस की जो है डिमांड है वो कम हो जाए, तो फिर भी आपको वर्कफोर्स कम करना पड़ता है। फिर फैक्ट्री, शॉप्स और ऑफिस क्लोजर है, अगर फैक्ट्री बंद हो जाए या शॉप बंद हो जाए या ऑफिस हमारा क्लोज हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमें वर्कफोर्स को कम करना पड़ता है। रीलोकेटिंग ऑफ द फैक्ट्री अब्रॉड, हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है किसी वजह से आप बाहर चले गए हों, फेवरेबल हालात जो भी हो, मगर आपका बिज़नेस अगर पाकिस्तान मुल्क से बाहर चला जाए, तो उस सूरत में भी आपको वर्कफोर्स को डाउनसाइज करें। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में आपके 2 प्लांट लगे, अब आप एक प्लांट जो है अब आप चाह रहे सऊदीया में लगा दें, मिडिल ईस्ट में कर दें, तो क्या होगा, अब एक प्लांट जब यहाँ रह जाएगा तो आपको फिर ऑटोमेटिकली वर्कफोर्स को डाउनसाइज करना पड़ेगा। और बाय मर्जर और टेकन ओवर, मर्जर होने से भी वर्कफोर्स कम करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात पहले एक कंपनी थी, अब जब 2 कंपनी मर्जर हो जाती है तो वो काम डबल जगहों पे नहीं होता, वो एक ही जगह पे हो जाता है। मिसाल के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट 2 नहीं होते, एक हो जाता है। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट 2 नहीं होते, एक होता है। इसी तरह से और भी जो हमारे जो दूसरे वर्कफोर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे वर्कफोर्स को हम डाउनसाइज करते हैं। अच्छा, अब है कि डिसमिसल और रिडंडेंसी। डिसमिसल क्या होता है? डिसमिसल का मतलब ये है कि जब आप व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज एंडेड अगेंस्ट द विल ऑफ द एम्प्लॉई, यानी जब डिसमिस का मतलब ये है कि जब आप किसी एम्प्लॉई को निकालते हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर, सही ना, यूजली फॉर नॉट वर्किंग इन अकॉर्डिंग टू द विद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उमूमन ये होता है डिसमिसल उस टाइम पे करते हैं जब आप एम्प्लॉई एक जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा होता है, तो उसको हम एम्प्लॉई को निकाल देते हैं, इसको हम डिसमिस कहते हैं, डिसमिसल करना। अच्छा, एक और रिडेंडेंसी का होता है व्हेन एम्प्लॉयज़ नो लॉन्गर नीडेड। जैसे और अगर हमारे कंपनी लॉस में जा रही हो या कोई और वजह हो, तो आपको पता है कि आपकी अब जो एम्प्लॉयज़ की या वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं है, रिडेंडेंसी हो गई है, तो फिर उस सूरत में भी आप लोगों को निकालते हैं, तो ये एक प्रोसेस रिडेंडेंसी कहलाता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम जब रिडेंडेंसी पे जाते हैं तो कुछ चीज़ों का हम ख्याल करना पड़ता है। नंबर 1 है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, अ बिज़नेस टू डिसाइड विच वर्कर्स टू मेक रिडेंडेंट एंड विच टू रिटेन। किसे हमें रखना है, किसको हमें रिडेंडेंसी करना है, तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, किस तरह से हम करते हैं। नंबर 1 है हम सम बाय वॉलंटियर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब बिज़नेस रिडेंडेंसी करने जाती है तो बाज़ को खुद ब खुद वॉलंटियर हो जाते हैं कि ठीक है जी, हम जाना चाहते हैं, आप हमें कुछ गोल्डन हैंडशेक या कुछ दे दें ताकि हम चले जाएँ, एक ऐसा भी होता है। बाज़ दफ़ा होता है कि लेंथ ऑफ टाइम ऑफ बाय द एम्प्लॉयड बाय द बिज़नेस। आप ये हम देख रहे होते हैं कि भाई वो बंदा जो काम कर रहा है वो कितने अर्से तक बिज़नेस पे रहा, ये भी हम चेक कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे भी हम डिसीजन ले लेते हैं। फिर हम ये देख रहे हो वर्कर्स विद एसेंशियल स्किल, कोई एक वर्कर्स हैं जो टेक्निकल हैं, जो हमारे मशीन्स के हैं या
मेंटेनेंस के लोग हैं, जो बहुत टेक्निकल लोग हैं, उनकी हमें ज़रूरत है, तो हम उसको भी हम चेक कर रहे होते हैं कि वाकई में ये हम इनको रखें या निकाल दें। ये भी एक रीज़न होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्क, हम ये भी देखते हैं कि एम्प्लॉय की हिस्ट्री, अगर एक एम्प्लॉय बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्कर है, तो उसको भी रिडंडेंसी करने में फिर कंपनी सोचती है कि हम देखते हैं ये किसी और जगह इसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमारा एक लॉयल और बहुत पुराना स्टाफ या वर्कर है। फिर नेक्स्ट है नंबर 5 डिपार्टमेंट। बाज़ दफ़ा आप डिपार्टमेंट को भी कंसीडर कर रहे होते हैं कि आया इस डिपार्टमेंट को वाकई में रिडेंडेंसी कर दिया जाए या अभी हम इसको रिटेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ज़ाहिर फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत कम, आपका बिज़नेस क्लोज भी हो जाए, ऑफिस शिफ्ट भी हो जाए, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन होती हैं, रिसीवेबल है, क्रेडिटेड्स हैं, इन सबको देखभाल करना, सब चीज़ों को सेटल डाउन करना, तो ये फिर इसमें आप क्या होता है, फिर आप इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिडंडेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट इशू। जो एम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट इशू अफेक्टेड बाय द लीगल कंट्रोल्स आर, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हैं जिनको हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय लिस्टिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बाकायदा एक रिटर्न में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कि भाई आपके ये राइट्स होंगे, ये आपके जॉब्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगी, ये सब लिस्ट होती है। तो ये भी एक लीगल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है एम्प्लॉइज़ को। फिर अनफेयर डिसमिसल। अनफेयर डिसमिसल कब होता है? जब एम्प्लॉयर जो है एंड्स अ वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ रीज़न दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बाज़ दफ़ा एम्प्लॉयर जो है अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉइज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, तो वो अनफेयर डिसमिसल कहता है। इसको भी एक लीगल तरीके से अगर गलत होगा तो वो लीगल पॉइंट से चैलेंज कर सकता है। फिर क्या हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, ये भी लीगल कंट्रोल्स के थ्रू आ जाता है, क्योंकि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन या बाज़ सेटअप ऐसे जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत मैटर करते हैं, तो वहाँ पे ये कानून कहा गया है कि आप जब भी कोई नए एम्प्लॉय इंडक्ट करें तो उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दें, उसको बताएं कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई चीज़ हो जाती है, ख़ासतौर पर केमिकल इंडस्ट्री है या ऑयल इंडस्ट्री है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये वहाँ पे ज़रा सा भी छोटी सी भी एक मिस्टेक या गलती जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है लीगल मिनिमम वेज। बहुत से ममालिक में लीगल मिनिमम वेज रखा गया है ताकि लोगों के लिए एक अट्रैक्शन रहे कि हाँ भाई हम कहीं भी काम करने जाएंगे हमें कम से कम वेज मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में भी है 18,000 है, बाज़ जगहों पे 20,000 या 21,000 है। इस तरह से एक लीगल वेज रखा हुआ है। इससे ये रहता है कि लोगों के लिए भी एक अट्रैक्शन होती है कि ठीक है जी, हम कहीं भी जॉब करने जाएंगे हमें कम से कम इतने पैसे मिलेंगे। और फिर एम्प्लॉयर के ऊपर भी एक चेक रहता है कि एम्प्लॉयर भी कहीं ऐसा नहीं करे कि कोई बंदा अगर वो उतना टेक्निकल स्किल नहीं हो, साउंड नहीं हो, तो उसको बहुत ही कम पैसे दे और दूसरे को बहुत ज़्यादा पैसे दे। तो वो एक एम्प्लॉयर पे के ऊपर भी एक बाइंडिंग रखी हुई है कि वो लीगल मिनिमम वेज का ख्याल रखे। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक चैप्टर 8 यहीं पे ख़त्म हुआ। ये काफ़ी बड़ा और अच्छा टॉपिक था और इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ सवालात आते हैं, तो आप उसको जाके पास पेपर्स में देखिएगा तो आपको काफ़ी सारे सवालात मिलेंगे। और फिर मैं भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पास पेपर शुरू करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके अगर कोई इसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई सवाल पूछना है, तो आप ज़रूर हमें मैसेज भेजें, आप हमें भेजिए, हम उसको इंशाल्लाह ताला उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।